दोस्तों जय हिंद। दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल वनडे एग्जाम पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एवं अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। दोस्तों पिछले भाग संविधान के पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि भारत में संविधान सभा का गठन 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया था। तो वहीं से आज फिर स्टार्ट करते हैं कि भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत, तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। क्वेश्चन डायरेक्टली यहीं से पूछेगा कैबिनेट मिशन भारत में कब आया, तो कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में आया। दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था, तो इसका आंसर रहेगा कैबिनेट मिशन। तीसरा क्वेश्चन कैबिनेट मिशन कितने सदस्यीय था, तो 3 सदस्यीय था। कितने सदस्यीय? 3 सदस्यीय। चौथा क्वेश्चन कैबिनेट मिशन से क्या पूछा जाएगा, कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था, तो कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष पेंथिक लॉरेंस थे। अन्य सदस्य कौन थे, तो एलवी अलेक्जेंडर कौन, एलवी अलेक्जेंडर। और दूसरा थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। कौन? स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो कैबिनेट मिशन कितने सदस्यीय? 3 सदस्यीय था। कौन कौन इसके अध्यक्ष कौन थे, तो पेंथिक लॉरेंस थे। और उसके बाद अन्य कौन कौन थे, तो एलवी अलेक्जेंडर, कहीं कहीं एवी अलेक्जेंडर दे देता है, एवी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर ही भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। दोस्तों जहां जहां पर टिक हम लगाएंगे जरूर याद रखिएगा कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत में अंतरिम सरकार का गठन। क्वेश्चन कहेगा कि अंतरिम सरकार का गठन भारत में किस योजना के तहत, तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ये वाला जरूर याद रखिएगा। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ, तो 2 सितंबर 1946 को हुआ। और दूसरा क्या था, संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। अब संविधान सभा में कौन कौन सदस्य होंगे, इसके लिए भारत में चुनाव कराए गए। कहाँ चुनाव कराए गए, तो प्रांतीय विधान सभा के। कुल कितनी सीटों पर, तो 389 सीटों पर। कितने लाख की जनसंख्या पर एक सीट थी, तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट थी। दोस्तों इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारत की जनसंख्या 1946 में लगभग 39 करोड़ थी। 389 सीटों पर 3 माध्यम से चुनाव कराए गए। प्रांतीय चुनाव जो 292 सीटों पर कराए गए, चीफ कमिश्नरी जो 4 थी उन पर चुनाव, और रियासतों पर चुनाव नहीं कराए गए। रियासतों पर चुनाव नहीं कराए गए। पूछा जाएगा कि 3 किस पर चुनाव नहीं कराए गए, तो आंसर रहेगा रियासतें। रियासतें के सदस्य को मनोनीत किया गया। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन कि 389 सीटों पर कुल कितने सीटों पर चुनाव कराए गए, तो 292 प्रांतों के और 4 कमिश्नरी क्षेत्र के मिला करके 296 सीटों पर चुनाव कराए गए। इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कितना जीता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, तो 208 सीटें जीती। मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती, तो 73 सीटें जीती। अन्य ने कितनी सीटें जीती, तो अन्य ने 15 सीटें जीती। क्वेश्चन ये वाला यहाँ नहीं पूछा जाएगा, ये जरूर पूछा जाएगा कि जो ये विधानसभा चुनाव या संविधान सभा का चुनाव कराए गए उसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी। महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो महिलाओं की संख्या कितनी थी, 15 थी। कितनी थी, 15 थी। एससी की संख्या 26 तथा एसटी की संख्या कितनी थी, 33 थी। अब संविधान सभा का गठन जब किया गया तो कौन कौन चुन करके आया, इसके लिए संविधान सभा के सदस्यों की बैठक कराई गई। और प्रथम बैठक कब हुई, तो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई।
और इसमें मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग ने क्या किया? बहिष्कार किया। और प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ये संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? तो 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। और इसी में दूसरी संविधान सभा की दूसरी बैठक में अध्यक्ष किसे चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया, जो आगे चल करके भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने थे। संविधान सभा की दूसरी बैठक में उपाध्यक्ष किसे चुना गया? तो उपाध्यक्ष चुना गया एच.सी. मुखर्जी। उपाध्यक्ष किसे चुना गया संविधान सभा की दूसरी बैठक में? एच.सी. मुखर्जी, जिनका पूरा नाम हरीश चंद्र मुखर्जी। संविधान सभा की दूसरी बैठक में संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव को नियुक्त किया गया। दूसरों दो बैठकें होने के बाद संविधान सभा की तीसरी बैठक कब आयोजित की गई? तो तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 में आयोजित की गई। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ या पेश किया गया? तो संविधान सभा की तीसरी बैठक में, जो 13 दिसंबर 1946 को आयोजित हुई थी, उसमें उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। और उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को। और पूछा जाता है प्रस्तावना किसका स्रोत है? तो प्रस्तावना उद्देश्य का स्रोत है। किसका स्रोत है? उद्देश्य का स्रोत है। और संविधान सभा की तीसरी बैठक में ही, जो 13 दिसंबर 1946 को आयोजित हुई थी, संविधान निर्माण का संकल्प पारित किया गया। कब पारित किया गया? 22 जनवरी 1947 को। और इसी संकल्प के माध्यम से एक समिति बनाई गई। उस समिति का नाम क्या था? उस समिति का नाम था प्रारूप समिति, जिसका दूसरा नाम पांडुलेखन समिति या मसौदा समिति। कौन सी समिति? मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से जाना जाता है। प्रारूप समिति के कितने नाम? प्रारूप समिति, पांडुलेखन समिति, मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से जाना जाता है। जिसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ड्राफ्टिंग कमेटी, पांडुलेखन समिति या मसौदा समिति के या प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। और ये कितने सदस्यीय था? तो ये 7 सदस्यीय था। कितने सदस्यीय? 7 सदस्यीय था। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया दोस्तों? तो देश आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। तो देश के आज़ादी के 10-15 दिन बाद ही, अर्थात 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ और 29 अगस्त 1947 को ही प्रारूप समिति का गठन कर दिया गया। प्रारूप समिति कितने सदस्यीय थी? 7 सदस्यीय थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। प्रारूप समिति में प्रथम वाचन कब हुआ? संविधान सभा के द्वारा प्रथम वाचन कब किया गया? तो 4 से 9 नवंबर के मध्य किया गया। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1947 से 17 नवंबर 1948। यह सबसे लंबा वाचन था। सबसे लंबा वाचन कौन सा था? तो द्वितीय वाचन सबसे लंबा वाचन था। कब से कब तक? 15 नवंबर 1947 से 17 नवंबर 1948 तक। तृतीय वाचन कब से कब तक हुआ? तो 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक। दोस्तों ये वाला जरूर याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949। क्यों? क्योंकि इसी दिन ही संविधान बन करके तैयार हुआ था, इसलिए 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है।
संविधान बनने में कितना समय लगा? तो संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे और 26 नवंबर को संविधान सभा ने संविधान को अधिनियमित किया। कभी कभी कंपटीशन में पूछ लेता है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। और 26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा द्वारा 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए। जैसे नागरिकता संबंधित अधिनियम कब से लागू किए गए? तो 26 नवंबर 1949 को। आर्टिकल 60 जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें राष्ट्रपति का शपथ है, इसे भी 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया। अनुच्छेद 324 जो इलेक्शन कमीशन भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में जो हमें बताता है, इसे भी 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई? तो 12 बैठक हुई। कुल कितने दिन बहस हुई? तो 114 दिन बहस हुई। कुल कितना खर्च हुआ? पूछा नहीं जाता भैया। तो कुल कितना खर्च हुआ? लगभग 64 लाख के करीब लगभग खर्च हुआ था। संविधान सभा की अंतिम बैठक या 12वीं बैठक, कुल कितनी बैठक हुई? 12 बैठक हुई। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। या पूछ ले संविधान सभा की 12वीं बैठक कब हुई? तो 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक में भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। संविधान सभा अंतिम रूप से संविधान सभा द्वारा संविधान को स्वीकृत किया गया कब? 24 जनवरी 1950 को। ये वाला पॉइंट जरूर याद रखिएगा। और इसी दिन भारत के संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय गान तथा राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। संविधान सभा 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। और भारत के राष्ट्रपति कौन बने? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों इसे याद रखिएगा। राष्ट्रपति कब चुने गए राजेंद्र प्रसाद? तो 24 जनवरी 1950। बट कब बने? तो 26 जनवरी 1950 को। और इसी दिन भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ भी संविधान के द्वारा अपनाया गया। किसके द्वारा? संविधान के द्वारा अपनाया गया। और नोट करके लिख लीजिएगा, ये तिरंगा झंडा है, इसे कब अंगीकृत किया गया था? तो तिरंगे झंडे को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। इसके डिजाइनकार कौन थे? तो पिंगली वेंकैया। कौन? पिंगली वेंकैया थे। भारतीय राष्ट्रीय तिरंगे के डिजाइनकार कौन थे? पिंगली वेंकैया। और इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2। कितनी तीलियां? 24 तीलियां। ठीक है, कितनी तीलियां? 24 तीलियां। दोस्तों संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया? तो दोस्तों इतिहास में कुछ पीछे चलना पड़ेगा कि 26 जनवरी 1930 को भारत ने अपना प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था। उस दिन को यादगार बनाने के लिए संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 जनवरी 1950 के दिन लागू किया गया। तो क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि भारत ने अपना प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया? तो क्या आंसर रहेगा? 15 अगस्त? नहीं, 26 जनवरी 1930 को मनाया था। दोस्तों आज का टॉपिक बस इतना ही। आपको ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। थैंक यू।